बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 27 मई है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन तहकीकाती इदारों में हुकूमती शख्सियात की मुबैना मदाखलत के मामले पर 18 मई को जो अदालत उज़्मा की जानिब से अस्खुद नोटिस लिया गया, आज सुप्रीम कोर्ट में उस सोमोटो केस की अहम समाअत हुई है, जिसका मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई में जज साहबान ने बड़े सख्त सवालात पूछे, बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और आज की अदालती कार्रवाई में नाज़रीन एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाहौर की स्पेशल कोर्ट में जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इस मामले पर आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने DGFIA और डायरेक्टर ऑपरेशन लीगल को ज़ाती हैसियत में रिकॉर्ड के साथ, यानी जो केस मनी लॉन्ड्रिंग का वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है, हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है, उस केस के रिकॉर्ड के साथ DGFIA और डायरेक्टर ऑपरेशन लीगल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट आज की अदालती कार्रवाई में ये हुई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एडवोकेट इरफान कादिर पेश हुए। उन्होंने दलाइल देने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इरफान कादिर को आज की समाअत में सुनने से इनकार कर दिया। इरफान कादिर ने आज की समाअत में क्या बात की है और अदालत ने उन्हें सुनने से क्यों इनकार किया है, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और ये जो अदालत की जानिब से इरफान कादिर को सुनने से इनकार किया गया है, इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इस पहलू पर भी आप नाज़रीन के साथ जो हमारा एनालिसिस है वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज नाज़रीन 11:30 बजे के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो 5 रुकनी लाजम बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल कर रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि गुज़िश्ता समाअत पर जो रिपोर्ट्स तलब की गई थी, उनमें से कुछ रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई हैं, जिन्हें पढ़ा भी गया है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल से कि जो ECL की रिपोर्ट आई है अपना FIA की जानिब से, उस रिपोर्ट को भी हमने पढ़ा है, उस रिपोर्ट का भी हमने जायज़ा लिया है। और अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि ECL के जो रूल्स हैं 2010 के, उसका रूल 2 आप पढ़ें। तो अटॉर्नी जनरल ने, अशतर औसाफ साहब ने ECL रूल 2010 का जो रूल 2 है उसको कमरा अदालत में पढ़ा। इसके बाद नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स ना दहिंदा और जो डिफ़ॉल्टर के केसेस होते हैं, ऐसे जो मुल्ज़मान हैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस ने कहा इस रूल्स को किसके कहने पर तब्दील किया गया। और फिर चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि क्या वफाकी काबीना ने रूल्स तरमीम की मंजूरी दी थी। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना ने मंजूरी दी थी और जब काबीना ने मंजूरी दी जिस इजलास में, उस इजलास के जो मिनट्स हैं वो अदालत के सामने मैं पेश कर दूँगा। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने रिमार्क्स दिए और उनकी जानिब से कहा गया कि 120 दिन के बाद नाम जो है वो ECL से खुद ब खुद निकलने के जो रूल में तरमीम की गई है, इसे माजी बा मौसर से जो है वो इन्फोर्स किया गया है। जस्टिस मज़हर अली नकवी ने कहा कि काबीना अरकान ख़ुद इन तरमीम से मुस्तफ़ीद हुए। क्या काबीना अरकान ज़ाती फ़ायदे के लिए जो रूल्स हैं उसमें तरमीम कर सकते थे। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क दिए कि क्या कोई ज़ाब्ता है कि जो मुल्ज़म है वो ख़ुद जो है वो जो मुल्ज़म है उसके पास जो है वो रूल्स तरमीम की फ़ाइल जो है वो भिजवाई जाए। इसके बाद नाज़रीन अदालत ने काबीना अरकान के जो नाम ECL से निकाले गए उसकी तफसीलात जो है वो आइंदा समाअत पर तलब कर लीं। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मालूम है कि अभी ये जो इल्ज़ामात हैं वफाकी काबीना के वज़रा के ऊपर, वो महज इल्ज़ाम है, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने नाज़रीन ये रिमार्क्स दिए कि अपने फ़ायदे के लिए क्या मुल्ज़म अपने फ़ायदे के लिए मुल्ज़म कैसे रूल्स में तरमीम कर सकता है। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुल्ज़म वज़रा को ऐसे इजलास में बैठना नहीं चाहिए था। तो अटॉर्नी जनरल ने जज साहब के रिमार्क्स का ये जवाब दिया कि फ़ाइंड आउट कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं कि जब ये रूल्स में तरमीम की गई तो वफाकी काबीना के इजलास में क्या वो वज़रा मौजूद थे जिसमें वफाकी काबीना की जानिब से ECL रूल्स की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब की रिपोर्ट के मुताबिक 174 मुल्ज़मान ऐसे थे जिनके नाम जो है वो नैब के कहने पर ECL में शामिल किए गए, लेकिन ये नाम निकालने से पहले नैब से नहीं पूछा गया। जस्टिस मज़हर अली नकवी जो आज ख़ासे ज़्यादा जो है बरहम दिखाई दे रहे थे और बड़े सख्त सवालात उनकी जानिब से पूछे गए। जस्टिस मज़हर अली नकवी ने कहा कि काबीना अरकान के नाम जो है वो ECL में होना और रूल्स में काबीना की तरमीम रूल्स में काबीना की जानिब से तरमीम कर देना, क्या ये मफादात का टकराव नहीं। और जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ जिसके वकील थे, इन अमेंडमेंट के ज़रिए उसी को आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से फ़ायदा पहुँचाया गया।
चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़िलहाल ये जो ECL रूल्स में तरमीम की गई हैं इसे हम नलीफाई यानी कलअदम करार नहीं दे रहे। मज़ीद जो रिकॉर्ड आएगा उसका भी हम जायज़ा लेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून पर अमल के कुछ कवायद होते हैं। इंतज़ामिया के अख्तियारात में ये अदालत मदाखलत नहीं करना चाहती। रियासत को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम का ये अदालत जायज़ा ले सकती है। इसके बाद नाज़रीन जो FIA का मामला है, जो 16 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, उन रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया गया और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने सवाल उठाया, उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि FIA की रिपोर्ट से ये तासुर मिला है कि मामलात को गैर संजीदा इक़दामात से कवर किया गया है। 13 मई को FIA के प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील कर दिया गया। सिकंदर जुल्करनैन की बात की जा रही थी और 2 मज़ीद जो FIA के प्रोसिक्यूटर तब्दील हुए हैं उनका तज़किरा किया गया। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि 2 समातों पर पेश ना होने पर FIA के प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील कर दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जिन समातों पर पेश ना होने पर तब्दील किया गया वो हुकूमत के क़याम के बाद की अदालती समातें रहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि प्रोसिक्यूटर को तब्दील करने के लिए हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया और जो IO है तहक़ीक़ाती अफसर को भी बीमारी पर तब्दील किया गया। IO एक माह के बाद वो IO बीमार हुआ। फिर इसके बाद नाज़रीन अदालत ने DG FIA का पूछा कि वो किधर हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर आप कहेंगे तो DG FIA को बुला लेते हैं। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि DG FIA को अदालत में मौजूद होना चाहिए था। इसके बाद अदालत ने DG FIA और जो डायरेक्टर ऑपरेशन है लीगल विंग के FIA के, उन्हें ज़ाती हैसियत में और जो रिकॉर्ड है 16 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का, उस रिकॉर्ड के साथ आइंदा समात पे तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने नाज़रीन ये रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर लगता है कि कार्रवाई को, जो अपना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसकी कार्रवाई को रुकवाने के लिए प्रोसिक्यूटर को तब्दील किया गया। वज़ीरों को आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना फौजदारी मुकदमात में हासिल नहीं होता। फौजदारी निज़ाम सब के लिए यकसा होता है। चाहते हैं कि निज़ाम जो है काबिल एतमाद अंदाज में चले। और फिर जस्टिस मज़ार अली नकवी ने कहा कि हुकूमत के बाद वज़ीर आज़म वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्या वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के ऊपर फ़र्द जुर्म का इतलाक़ हुआ। तो अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब ने यह जवाब दिया कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई और ये आयद होना थी और ना किसी ने, बल्कि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो इस्तिस्ना की बात की गई है, आर्टिकल 248 की बात की गई है, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ हों, किसी की जानिब से आर्टिकल 200 इस्तिस्ना का इस्तिस्ना नहीं मांगा गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मुतल्लिका अदालत में पेश हो रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा अदालत का मकसद किसी मुकदमे को सुनकर उसे पुश करना नहीं, यानी उसको तेज़ करना नहीं। ECL के मामला शफाफ होने चाहिए। बज़ाहिर जो तब्दीलियाँ चीफ जस्टिस की जानिब से नाज़रीन ये रिमार्क्स दिए गए कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो ECL रूल्स में तब्दीलियाँ की गई हैं वो मुतनाज़ा हैं। इसके बाद नाज़रीन नैब का जो मामला था कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर तब्दील हुए हैं, नैब में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है उससे मुतल्लिक रिपोर्ट्स का जायज़ा लेना था। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल कमरा अदालत में मौजूद थे असगर हैदर, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ के जो वकील इरफान कादिर आज दूसरी समात में पहली मरतबा पेश हुए थे। उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे भी केस में सुना जाए। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वकील हूँ और मैं हक़ाइक़ और लीगल मामलात से मुतल्लिक़ अदालत के सामने कुछ अपने आर्गूमेंट्स रखना चाहता हूँ। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, आप बैठ जाएँ, आपको भी हम सुन लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नैब का मामला है उस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब क्या कहते हैं उन्हें सुन लिया जाए। तो प्रोसिक्यूटर नैब भी रोस्टम पर आ गए और जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब हैं हसन अकबर, वो भी रोस्टम पर आए। हसन अकबर ने नाज़रीन अदालत को बताया कि 174 मुल्ज़मान के नाम जो है वो हुकूमत की जानिब से ECL से निकाले गए। हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर ये नाम ECL में शामिल किए गए थे, लेकिन ये नाम निकालते हुए नैब से रजू नहीं किया गया, नैब से नहीं पूछा गया, सिर्फ नैब को मुतला कर दिया गया, इन्फॉर्म कर दिया गया कि इन लोगों के नाम जो है वो निकाल दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने फिर पूछा नैब के वकला से कि जो हाई प्रोफाइल मुकदमात हैं क्या उनका रिकॉर्ड जो है वो महफूज बना लिया गया है। तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर ने अदालत को बताया कि तमाम रीजन से रिपोर्ट आ चुकी है कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो महफूज बनाया जा चुका है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA ने यकीन दहानी नहीं कराई कि उनके पास जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं क्या उनका रिकॉर्ड जो है वो महफूज बनाया गया है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान जो कि FIA की जानिब से आज अपना की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि FIA ने भी रिपोर्ट दे दी है कि एक ही उनके पास हाई प्रोफाइल मुकदमा है,
जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का है, वज़ीर पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ का है, और उसका रिकॉर्ड जो है वो महफूज बना लिया गया है। इसके बाद नाज़रीन, जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि ये जो रिकॉर्ड FIA ने महफूज बनाया है, ये जो रिपोर्ट आई है वो डायरेक्टर ऑपरेशन लीगल की जानिब से दी गई है, उस्मान अकरम की जानिब से दी गई है। तो आइंदा समात पर जो DG FIA हैं वो अपने दस्तखत के साथ सर्टिफिकेट दें कि हाई प्रोफाइल मुकदमे का रिकॉर्ड जो है वो महफूज बना लिया गया है, ताकि आइंदा अगर रिकॉर्ड में कोई टेम्परिंग होती है तो DG FIA को ज़ाती हैसियत में जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया जाए। तो ये डेवलपमेंट भी हुई। इसके बाद नाज़रीन इरफान कादर जो है वो खड़े हुए, क्योंकि नैब का मामला ख़त्म हो चुका था। तो इरफान कादर ने अदालत से बात करने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम इस केस में इनफरादी जो मामलात हैं लोगों के, उन्हें नहीं सुन रहे। आप अगर इस केस में कुछ कहना चाहते हैं तो तहरीरी तौर पर आप जमा कर अपने जो भी आप कहना चाहते हैं वो जमा करवा दें। तो अपना कहा इरफान कादर ने कि मेरी जो फार्मूलेशन है मैं अदालत को तहरीर करवा देता हूँ, अदालत लिख ले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमसे ना लिखवाएं, आप जो कहना चाहते हैं वो तहरीरी तौर पर अदालत को लिख दें। तो इरफान कादर ने कहा कि इस वक्त जो मुल्क के मामला चल रहे हैं, दो सियासी जमातों के दरमियान जो है वो एक कशीदगी चल रही है, तो इस कशीदगी के दरमियान जो है वो ये अदालत मौजूद है। लेकिन इसके बाद फौरी तौर पे घंटी बजा दी गई और जज साहबान जो हैं वो कमरा अदालत से उठ के चले गए। अदालती कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया और ग़ालिबन कोई, जब तक हम बैठे थे तो कोई तारीख में नहीं आई कि आइंदा समात कब होगी। ग़ालिबन 2 हफ्तों के बाद या अगले हफ्ते इस केस को दोबारा समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन ये जो नाज़रीन इरफान कादर को नहीं सुना गया, इससे जो आज बार में, मतलब केस के बाद जो बार में हमने सुना, वकला को सुना, तो ये कह रहे थे कि कल जो हुकूमत की जानिब से एक मुतफरक दरख्वास्त लॉन्ग मार्च में जो अपना चीज़ें देखी गई कि जगह दी गई श्रीनगर हाईवे पे, और PTI के लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे परेड ग्राउंड पर, और वहाँ पे दरख्तों को आग लगाई गई और इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। तो हुकूमत ने जो इस तमाम डेवलपमेंट से मुतल्लिक जो इमलाक को नुकसान पहुँचाया, मुजाहिरीन जो है वो पुरअमन नहीं रहे, और जो जगह मुख्तस की गई वहाँ पर भी जो है वो जो अपना प्रोटेस्टर थे वहाँ उन्हें वहाँ पे बुलाने के बजाय D चौक पे बुला लिया गया। तो हुकूमत ने जो मुतफरक दरख्वास्त कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए इमरान खान और PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दायर की थी, तो उसमें तो जो मुतलका फ़रीक़ैन थे, जो PTI के वकला थे, उन्हें नहीं सुना गया, और जितने भी सवालात उस मुतफरक दरख्वास्त में उठाए गए थे उनका जवाब जो है वो जज साहबान जो 5 रुकनी लार्जर बेंच के हिस्सा थे, उन्होंने अपने रिमार्क्स के ज़रिए उन तमाम सवालों का जवाब दे के मामला निपटा दिया था। तो चलें, वो जो कल हुआ वो अपनी जगह पे, लेकिन आज जो प्रेजेंट वज़ीर आज़म है उनके वकील अदालत के सामने पेश हुए थे, तो उन्हें 2 से 3 या 5 मिनट जो है वो देने चाहिए थे। वो क्या कहना चाह रहे थे, वज़ीर आज़म ने अलग से वकील की खिदमत क्यों हासिल की, तो ये मौक़िफ़ आना चाहिए था। तो ये बार्स में एक इम्प्रेशन मौजूद है, वे क्यों नहीं सुना गया, सुनना चाहिए था। अब देखते हैं कि आइंदा समात पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या कोई तहरीरी मारूज़ात जो है वो वज़ीर आज़म के वकील इरफान कादर की जानिब से पेश की जाती हैं, नहीं की जाती। और ये भी देखना होगा कि जो 16 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है हमज़ा के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, उस पर DG FIA और जो डायरेक्टर ऑपरेशन है लीगल विंग के FIA के, वो रिकॉर्ड के साथ क्या आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करते हैं। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।